Good morning, dear students. In today class is very important class. Treatment of bone and joint injuries. First one, dislocation of joint. Dislocation of joint is a main injury. It is a dislocation of surface of bones, or it can be said that it is an injury which forces the bones out of their socket. It temporarily deform the joint. There are three types of dislocation. The first one is dislocation of lower jaw. Second one is dislocation of shoulder joint. The third last one is dislocation of hip joint. नॉर्मली जॉइंट डिसलोकेशन कैसे होता है? हम लोग देखो, शोल्डर एक जॉइंट है, हिप जॉइंट है, फिर लोअर जॉ, हम लोग जो खाते हैं ना, जो नीचे का जॉ है, दैट इज कॉल्ड लोअर जॉ। इंजरी कैसे होता है? जब तक कोई चीज़ फोर्सफुली हम लोग को नहीं टकराएगा, कि हम लोग किसके साथ फोर्सफुली धक्का नहीं होते, तो हम लोग डिसलोकेशन नहीं होता है नॉर्मली। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। इट occurs when the cheek strain, chin strike to any other object. It may also occur if mouth is open excessively. ज़्यादा से ज़्यादा मुंह खुला होने से हम जब टकराते हैं, हम लोग जब एक्सीडेंट होता है कि कुछ भी होता है, हम लोग क्या होता है, हम लोग किसी धक्का हो गए गेम के टाइम में, हम लोग फुटबॉल हो गया, ये रग्बी हो गया, उस टाइम जाने के टाइम में हम लोग क्या होता है, हम लोग धक्का हो गया, हम लोग नीचे गिरने के टाइम में हम लोगों का मुंह खुला है, हम लोग जो चिल्लाते हाँ, जो आवाज़ आता है, उस टाइम में क्या होता है, हम नीचे गिरने के टाइम में जो फोर्सफुली हम लोग का लगता है, तब भी हम लोगों का लोअर जॉ जो है वो डिसलोकेट होता है। नेक्स्ट वन, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में occur ड्यू टू सडन जर्क or a fall on head surface. The end of the humerus come out from the socket. सेम खेलने के टाइम में कि ऐसे ही हम लोग जाने के टाइम में फोर्सफुली सडन जग जो होता है, हम लोग सडन क्या करते हैं, बॉल थ्रो करने के टाइम में बॉल थ्रो कर रहे हैं, सडन क्या होगा, बॉल उठाए थ्रो कर दिए, बिफोर वन बॉल की कुछ होने से, तभी क्या होता है, एक जॉक पाने के बाद हम जो सॉकेट है वो सॉकेट से निकल आता है। देन हार्ड सरफेस से टकराने से भी ह्यूमरस बाहर सॉकेट से बाहर निकल आता है। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। बाय पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेन spontaneously may cause dislocation of hip joint. The end of the femur is displaced from the socket. हम लोग स्ट्रेंथ के चक्कर में हम लोग क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लेने के टाइम में क्या होता है, कुछ भी पैर इधर उधर हो गया तो क्या होगा, उसी फोर्स के हिसाब से हम लोगों का सॉकेट से वो डिस्प्लेस हो जाता है, फीमरस जो है फीमर क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है सॉकेट से। दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। क्या क्या ट्रीटमेंट क्या क्या है पढ़ेंगे अभी। ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन। फर्स्ट वन, कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। Don't try to move the joint or to place it back in the socket. Keep eyes on the spot of dislocation to control swelling. Slitting or splinting the affected joint in fixed position. ये चार चीज़ करना है ट्रीटमेंट डिसलोकेशन का। पहले मेडिकल को इमीडिएटली बुलाओ। कभी भी तुम लोग ट्राई भी मत करना कि जो जॉइंट निकल गया है उसको वापस उसी जगह में लगाने के लिए। देन कीप आइज ऑन द स्पॉट ऑफ डिसलोकेशन ऑफ कंट्रोल स्वेलिंग। हम लोग क्या होता है, डिसलोकेशन होने के बाद हम लोग स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग आइस लगाना पड़ता है, क्योंकि स्वेलिंग ज़्यादा होने से फिर सॉकेट लगाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। नेक्स्ट, स्लीजिंग और स्प्लिटिंग द अफेक्टेड जॉइंट इन फिक्स पोजीशन। इसको
जैसे भी हुआ है उसको उसी पोजीशन में ऐसे रख के वहाँ पे होल्ड करना है, वैसे ही फिक्स कर देना है उसी जगह पे और आइस देते रहना है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्चर। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एंड they also require different types of treatment. The first one, stress fracture, green stick fracture, comminuted fracture, transverse fracture, oblique bone fracture, impact fracture. The first one is the straight fracture. हम लोग इसमें क्या लिखे, 6 टाइप का फ्रैक्चर है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इस 6 फ्रैक्चर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। द फर्स्ट वन इज stress fracture. A stress fracture is a crack in a bone. It can be common injury in high impact sports such as long distance race or basketball and etc. Such type of fracture can be very painful. This fracture usually heal themselves if proper rest is taken by appropriate duration, which may be up to 2 months. This fracture occurs in leg bones. स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, जैसे कि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग का ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे होता है, पैर में होता है, तो उस टाइम में क्या होता है वो टूट जाता है, उसको ज़्यादातर मिनिमम 2 महीना लगता है उसको रिकवरी करने के लिए। और बास्केटबॉल भी उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, स्ट्रेस फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे होगा। कीप द एक्सट्रीमिटी एलिवेशन एंड गिव प्रॉपर रेस्ट अलाउइंग द बोन टू हील इटसेल्फ। अप्लाइंग आइस पैक on it for 15 to 20 minutes during the first 24 to 48 hours. हम लोग, मैं उससे प्रीवियस प्राइस में बोल चुका हूँ, पहले जहाँ पे इंजरी होगा वहाँ पे पहले आइस दे दो 15-20 मिनट तक, क्योंकि सोलिंग नहीं होने के लिए और पेन से रिलीफ पाने के लिए। और 24 to 40 आवर के अंदर आपको डेली उसको आइस देना है। इफ़ द पेन इज unbearable, give painkiller. However, it is advisable to consult a doctor before using any medicine. Is a splint if restriction of movement is required. When the swelling subsides, start pulling vertical weight on the affected area with the help of walking stick for 2 weeks. After that, start putting normal weight. Cease the activity that caused the fracture for 6 to 8 weeks, then start it again continuously. Next one, green stick fracture. A green stick fracture is that fracture when a bone bends and cracks instead of breaking completely into separate pieces. This type of fracture usually occurs in children because their bones are very soft and more flexible than the adult. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कैसे होता है, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखे ना, छोटे छोटे बच्चों को ही जिम्नास्टिक में लेते हैं, क्यों, उनका बोन बहुत सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल भी, उसको बेंड करने से वो बेंड हो जाता है, उस टाइम में इन लोगों को एक ग्रीन स्टिक इंजरी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, arm and leg are more susceptible to this type of fracture and require movement restriction to allow the bone repair itself naturally. A removable splint should be used specially for children. Give anti-inflammatory medicine and painkiller with the help of doctor to reduce swelling and pain. Completely healing usually take about 8 weeks. During this, give proper rest to speed up the process. Advise strenuous or high impact activity before the recommended period. Then communicated fracture. When a bone
is broken into two or more pieces, it is called communicated fracture. Such type of fracture is possible in cycle-less or motorcycle-less. Treatment of communicated fracture. The man, the management as well as treatment for communicated fracture is not an easy job because of many fragment pieces of bones. Immobilization of the below the fracture area should be maintained with the help of plasters and splint. For pain management, especially in arm fracture, painkillers should be given to the affected sports person. Infection should be avoided by giving antibiotic. It may take or more than few months for restore to its normal condition. After that, physical therapy should be used to treat completely. Next, transverse fracture. It is a break in one of the bone of the spine or a part of it. It is shaped like a wing. This injury occurs in the thoracic spine, means the upper and middle part of the vertical vertebra and lumbar regions, lower back area. Treatment of transverse fracture. To manage transverse fracture, first of all, determine the nature of the fracture to following process, step or treatment. An X-ray will be several this support. A single break of transverse process without other injury does not require hospitalization. Proper rest and medication will be sufficient in such cases. On the other hand, complicated or multiple fracture can be causes serious damage of spinal cord. In such case, surgical may have to be performed, such as open reduction. Give sufficient rest and completely immobilization. After that, the pain and stiffness in the back will go away after a few weeks. The activity that causes the injury should not be performed. The physiotherapy and other recommended exercise should be followed to reform mobility and regain strength in the back. Next, oblique bone fracture. A diagonal break to the axis of the bone is called an oblique bone fracture. Such fractures are common in long bones, such as humerus or the femoral bone. Treatment of oblique bone fracture. In minor cases where the injury is minimal, a plaster cast or a break or a swelling is sufficient to restrict movement and allow the bone to repair itself naturally with proper rest. The majority of oblique fracture requires surgical treatment and bone setting. In extreme case, nails, square, metal rod, wires, or other device are inserted to hold the bone together and assist in healing. Next, impact fracture. In this type of fracture, started of fragment pieces of a bone enter into another bone under the influence of an impact. Treatment of impact fracture. In minor cases involving few bones fragment in immobilization by casting is suffering to return that let the bone heal itself.
A sledging or splint also may be used if the case is several and involved numerical fragment. Surgery will be required. Metal load, pin, screw, and extra may be inserted to hold the fragments together in place correctly. After that, casting is done to restrict movements and help with the healing process. Rest is essential and movements should be limited even after the cast of sledging is removed. Use painkiller to relieve the pain. That is the treatment of joint and fracture, joint and dislocation. Sorry, this is the treatment of bone and joint injury. Thank you, friend. Have a nice day. If you have any doubt, you can ask me. Thank you. Have a good day.